नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ किताब से पांचवी स्टोरी पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। यह स्टोरी लिखी है अंबिका एन ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका से, और स्टोरी का नाम है ग्रीन कार्ड मिरेकल, यानी ग्रीन कार्ड का चमत्कार। तो स्टोरी शुरू होती है और अंबिका लिखती है, जनवरी 2011 में मैं केरल के अपने गृहनगर से अमेरिका लौट रही थी। हवाई जहाज़ का इंतज़ार करते समय मैंने एक छोटे बुक स्टोर से द सीक्रेट किताब खरीदी। लॉस एंजलिस जाने वाली उड़ान में इसे पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। तब तक मैं जीवन में नकारात्मकता से जूझती रही थी, लेकिन द सीक्रेट की नसीहतों ने मेरा नज़रिया बदल दिया और भविष्य की बागडोर मेरे हाथों में थमा दी। वैसे मैं इतना बता दूं, मैं कई बार पटरी से फिसली। मैं अक्सर अपनी नई नौकरी, सुंदर नए मकान और बेहतरीन नए संबंधों के वरदानों को नज़रअंदाज कर देती थी और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगती थी जो मेरे पास नहीं था, खास तौर पर अमेरिका में बसने वाला स्थायी ग्रीन कार्ड। मेरे अल्पकालीन विवाह की बदौलत मुझे अस्थायी ग्रीन कार्ड मिल गया था, लेकिन स्थायी ग्रीन कार्ड पाने के लिए मुझे यह साबित करना था कि विवाह असली था और अब भी वैध था। विवाह तो असली था, मेरे भावनात्मक घाव इस बात का सबूत थे, लेकिन शादी के बमुश्किल 1 साल बाद ही मैं अपने पति से अलग रहने लगी थी और हमारे तलाक की प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। मुझे एक अप्रवासी वकील की मदद लेनी पड़ी। यह महंगा मामला था। मैं खिन्न थी कि मुझे इतना खर्च करना पड़ रहा है, और मेरे अंदर यह डर भी था कि अनंत मुझे अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई ताज्जुब नहीं कि आकर्षण के नियम की वजह से मेरी समस्याएं बरकरार रही। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी। फिर मैं द सीक्रेट की वेबसाइट पर गई और अपनी बुरी हालत को बदलने के लिए कुछ प्रशासित विवरण पढ़े। मुझे कई लोगों की बातों से प्रेरणा और संबल मिला, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत चमत्कारों का उल्लेख किया था। मैंने तुरंत ही इसे आजमाने का निर्णय लिया। मैंने अपने वर्तमान ग्रीन कार्ड के 2 रंगीन तस्वीरें निकाली और उनकी समाप्ति तिथि 2011 से 2021 कर ली। मैंने उनकी एक तस्वीर अपने ऑफिस में लगा ली, जहां यह मुझे दिखती रही, और दूसरी तस्वीर अपने पर्स में रख ली। फिर मैंने एक ऐसी चीज़ की जिससे मेरी इच्छा की सफलता सुनिश्चित हो गई। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गई। मैंने प्रक्रिया के बारे में सोचने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने यह नहीं सोचा कि वकील क्या कर रहे हैं, या मैंने अपने पक्ष में पर्याप्त दस्तावेज दिए हैं या नहीं। मैंने एक भी नकारात्मक विचार नहीं सोचा। मैंने प्रक्रिया में मदद करने की भी कोशिश नहीं की, जैसा कि मैं आम तौर पर करती। मैंने यह कल्पना नहीं की कि आप्रवासी अफसर के साथ मेरा इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं कि मेरा वकील मेरे पक्ष में शानदार तर्क दे रहा है। मैंने बस इसे मुक्त कर दिया। जब कोई मुझसे पूछता था कि मेरा आवेदन का क्या हाल है, तो मैं बस अपने कंधे उचका कर कह देती थी कि कार्यवाही चल रही है। मैंने वकील को बार बार फ़ोन करना बंद कर दिया और यह चिंता छोड़ दी कि अप्रवासी अफसर कब मेरा इंटरव्यू लेगा। मैं वीज़ा प्रक्रिया के बारे में जानती थी, इसलिए अप्रवासी अफसर के साथ एक संक्षिप्त इंटरव्यू, एक सफल मुलाकात की तस्वीर देखना तार्किक कदम होता। लेकिन आकर्षण के नियम की बदौलत मुझे इतना ज़्यादा मिला जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे तत्कालीन ग्रीन कार्ड की अवधि खत्म होने के 2 महीने पहले, 1 जून को मुझे अपने डाक में अपना नया ग्रीन कार्ड मिल गया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई आप्रवासी अफसर नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बस कार्ड जिस पर समाप्ति तिथि 2022 की लिखी हुई थी। मैंने कार्ड की प्रतिलिपि में जो तारीख लिखी थी उससे भी 1 साल ज़्यादा। इस अनुभव से मैंने यह सीखा है कि हम जिस चीज़ को चाहते हैं उसके बारे में लगातार सकारात्मक विचार सोचना ही काफ़ी नहीं है। असली बात तो मांगने, विश्वास करने और फिर मुक्त करने का योग्यता है। असली बात तो यह विश्वास करना है कि मेरी इच्छा सृष्टि तक पहुंच गई है। मैंने इसे स्पष्ट से बता दिया है और मेरी इच्छा मंजूर हो गई है। मैं इन 3 कदमों में माहिर हो चुकी हूँ, आस्क, बिलीव और रिसीव में। अब भी कई बार मैं आग्रह के पूर्ण विवरण सोचने लगती हूँ, लेकिन मैं इस इच्छा को दबाने पर काम कर रही हूँ। मैं ज़्यादा सकारात्मक तरंगे जोड़कर अपनी इच्छाओं को प्रबल करने पर भी मेहनत कर रही हूँ। तो ये थी दोस्तों हमारी स्टोरी। स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जब अंबिका जी को पता चला द सीक्रेट के बारे में, उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये की कि उन्होंने अपना ध्यान उन चीज़ों से हटा लिया जो उनके पास नहीं था। जैसे उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं था, तो उन पर से उन्होंने ध्यान हटा लिया और उन चीज़ों पर ध्यान लगाया जो उनके पास था।
उसके बाद उन्होंने नकली कार्ड बनाए और उसे विजन बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया। उसे अपने ऑफिस में लगा लिया और एक अपने घर में लगा लिया। उसके बाद उन्होंने सब यूनिवर्स पर छोड़ दिया, यानी लेट गो कर दिया। और जैसे ही उन्होंने लेट गो किया, यूनिवर्स ने उन्हें उनकी मनचाही चीज़ उन्हें दे दी। लेट गो करने का मतलब यह नहीं होता दोस्तों कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को भूल जाएं, बल्कि लेट गो करने का मतलब यह होता है कि हम जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसे पूरी तरह से सृष्टि पर छोड़ दें, क्योंकि कैसे पूरा करना है वह सृष्टि का काम है, हमारा नहीं। और हम जब यह सोचते हैं कि यह कैसे होगा, तो उसी समय हम अपनी मैनिफेस्टेशन को अपने से दूर कर देते हैं। और जैसे ही लेट गो करके हम यूनिवर्स पर छोड़ते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।